वेलकम एवरीवन टू माय चैनल समृद्धि सूत्र। आज हम यहाँ बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एक सिंपल यट पावरफुल बजटिंग रूल 50-30-20 रूल पर फोकस करेंगे। 50-30-20 रूल आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक फैंटास्टिक फ्रेमवर्क है। ये आपकी इनकम को कैसे अलोकेट करना है इसके बारे में क्लियर व्यू देता है। चलिए समझते हैं। ये रूल कहता है कि आपको अपनी टेक होम इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, नीड, वांट और सेविंग। सबसे पहले आपकी इनकम का 50% हिस्सा नीड पर खर्च होना चाहिए। ये वो इसेंशियल है जो आपकी डेली लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करता है। नीड का मतलब है फूड, क्लोथ, घर का रेंट या ईएमआई, बिल्स भरना, स्कूल फीस देना और हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस। इतनी मेहनत हम सिर्फ डेली नीड को पूरा करने के लिए तो नहीं करते, राइट? ये वांट्स ही है जो हमें लाइफ फील करवाती है। इसलिए नेक्स्ट 30% वांट्स को पूरा करने के लिए अलोकेट करना है। वांट्स मीन्स डाइन आउट, मूवीज, शॉपिंग्स, वेकेशन, सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज। वांट्स भी अगर बजट का हिस्सा होगा तो हम टेंशन फ्री होकर एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली आपकी रिमेनिंग 20% इनकम सेविंग और लोन रिपेमेंट के लिए अलोकेट होती है। ये कैटेगरी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का बेस है, चाहे वो इमरजेंसी फंड बनाना हो, रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना हो या लोन्स को क्लियर करना हो। आपको अपने सेविंग में से कुछ पोर्शन इमरजेंसी फंड के लिए अलोकेट करना चाहिए। जनरली 3 to 6 मंथ की नीड पूरी हो पाए उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप लोन के साथ डील कर रहे हैं तो इसको अपने बजट में ऐड करें। अपने बजट का एक हिस्सा लोन पेमेंट्स के लिए अलग करें। हाई इंटरेस्ट लोन को प्रायोरिटी दें। अब चलिए बात करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे पूरा करें। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए पावरफुल टूल है। अपने गोल्स को ध्यान में रखें, चाहे वो घर खरीदना हो, रिटायरमेंट या फिर एजुकेशन के लिए सेविंग करना हो। 50-30-20 रूल सिंपल एंड इफेक्टिव है, बट जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही परसेंटेज फिट हो। अपनी नीड के हिसाब से इसे एडजस्ट करें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमारी फाइनेंशियल लाइफ को सही डायरेक्शन देना और गोल के साथ अलाइन करना है। अब हम बजट टेम्पलेट का डेमो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग टैब से। इसमें इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग की मोस्ट कॉमन कैटेगरीज लिस्ट की हुई है। एक्सपेंस की कैटेगरी में डिफरेंट सब कैटेगरीज भी प्रोवाइड की है, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैटेगरीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब प्लानिंग टैब पर चलते हैं, जो फोरकास्टिंग और गोल सेट करने के लिए एक पावर हाउस है। अपनी इनकम को एस्टिमेट करें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट गोल को सेट करें और अपने एक्सपेंस को प्लान करें। इस टैब में आप पूरे साल के लिए मंथ वाइज बजट प्लान कर सकते हैं। ईयरली बजट प्लान से आप अपनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को भी कवर कर सकते हैं। इस टैब में आप पूरे साल का फाइनेंशियल रोड मैप एक ही जगह पर विजुअलाइज कर सकते हैं। ट्रैकिंग टैब में आप अपने डे टू डे की फाइनेंशियल एक्टिविटी जैसे कि डेली एक्सपेंस, इनकम और सेविंग की डिटेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन के लिए डेट भरनी है, फिर ट्रांजैक्शन टाइप जैसे कि इनकम, एक्सपेंस या सेविंग को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेनू से कैटेगरी और सब कैटेगरी चूज करके लास्ट में अमाउंट भर के एंट्री को कंप्लीट करना है। डैशबोर्ड टैब पर हमें अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन की एक समरी मिलती है। यहाँ पर बजटेड, ट्रैक्ड और रिमेनिंग अमाउंट एक साथ ही दिखाया गया है। आप यहाँ पर महीने के हिसाब से या साल के ओवरऑल डेटा को देख सकते हैं। अगर किसी कैटेगरी में ज्यादा खर्च हुआ है तो वो रेड कलर से हाईलाइट होगा और अगर सेविंग हुई है तो वो ग्रीन कलर में हाईलाइट होगी। इसके अलावा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हेल्प करेगी। ऑटो ट्रांसफर, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आपको ओवर स्पेंडिंग किए बिना सेविंग करने में हेल्प करता है। एक बार सेटअप हो जाने के बाद ये साइलेंटली बैकग्राउंड में वर्क करके आपको डिसिप्लिन सेविंग की आदत डालने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर से आपके मैन्युअल एफर्ट्स भी कम होते हैं। गिव मोर प्रायोरिटी टू सेविंग देन वांट्स। अपनी इनकम को नॉन इसेंशियल आइटम के लिए खर्च करने से पहले एक हिस्सा सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। क्वार्टरली एंड ईयरली एक्सपेंस,
मिक्स ऑफ एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। हम सब मंथली एक्सपेंस से तो फेमिलियर है, वो रिकरिंग बिल्स और नीड्स हैं जो हमारे बजट का मेन पार्ट है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस हर मंथ नहीं होते, वो क्वार्टरली या ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक्सपेंसेस भी आपके इनकम का बड़ा हिस्सा होते हैं। इन एक्सपेंस के लिए एडवांस में सोचिए, हर मंथ कुछ पैसे अलग रखिए ताकि जब एक्सपेंस आए तब आप उन्हें कवर कर सकें। डोंट डू इम्पल्सिव बाइंग, एक शॉपिंग लिस्ट बनाइए और उसी के हिसाब से खरीदारी करें। एक बैलेंस अप्रोच कहता है कि आपकी नीड को पूरा किया जाए, सेविंग को इम्पोर्टेंस दी जाए और वांट्स को समझदारी से मैनेज किया जाए। इससे आप वांट्स पर ओवर स्पेंडिंग से बचते हैं और साथ ही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाते हैं। और यही है 50-30-20 का रूल, एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका आपके फाइनेंस को मैनेज करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। Thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to hit the like button, subscribe for more financial tips and share this video with friends and family. Until next time, dream big, save smart and let's continue learning together. अपने टिप्स कमेंट में शेयर करें। आप किस तरह से सेकेंडरी इनकम जनरेट करते हैं या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कम करने के लिए आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है? कमेंट करके एक दूसरे की हेल्प करें।